हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोबूस्ट। हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। और जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेज्यूमे। रेज्यूमे 1 या 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी सारी अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, सब कुछ मेंशन करते हो। और आपके रिज्यूमे के बेसिस पे ही आपका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन होता है। लाइक उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है एंड देन आपको जॉब मिलती है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या क्या किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से अपने रिज्यूमे में प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी जॉब में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना। रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता फर्दर प्रोसेस के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होता है, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, बट वो रिज्यूमे पे ध्यान नहीं देते। उनके रिज्यूमे में आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी उनका रिज्यूमे स्क्रीनिंग में सेलेक्ट नहीं होता, तो उनको कोई अच्छी कंपनी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं करती। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप अपने रिज्यूमे को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी चीज़ें आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। पहले कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में बात करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम यूनिक थिंग्स और स्पेसिफिक थिंग्स जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन जो कि सभी के रिज्यूमे में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपका रिज्यूमे क्रिस्प एंड क्लीन होना चाहिए। रिज्यूमे शुड बी ऑफ 1 पेज। अगर बहुत ज़्यादा आपने काम किया है तो मैक्स टू मैक्स ऑफ 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। आप कोई बुक नहीं लिख रहे हो कि आप 3 या 4 पेज का रिज्यूमे सबमिट करोगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके 3-4 पेज के रिज्यूमे को स्क्रीन कर सके। उसके अलावा रिज्यूमे में आपको डिफरेंट कलर, फैंसी फॉन्ट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। रेज्यूमे शुड बी वेरी क्लीन। उसके अलावा अगर आपने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक थिंग्स की हैं जो कि लगता है आपको कि आपने सबसे अलग की हैं, तो आप उन पॉइंट्स को बोल्ड कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। अब बात करें कुछ बेसिक इन्फो की जो कि आपके रिज्यूमे के टॉप पे होनी चाहिए। बेसिकली आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, इतनी चीज़ें आपको बेसिकली टॉप पे रखनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होता है रिज्यूमे के सब सेक्शन जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हो कैटेगरी वाइज। लाइक एजुकेशन, आपने क्या क्या की है, एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, कौन कौन से स्किल्स हैं आपके पास, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है आपने, तो अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको डिफाइन करते हैं रिज्यूमे में। सम पीपल इंक्लूड कैरियर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इन रेज्यूमे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं, बट इससे रिलेटेड एक टिप मैं आपको दूंगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव शुड वैरी बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल फॉर विच यू आर अप्लाइंग। सपोज आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो और आप अलग अलग कंपनीज में ऑब्वियसली जॉब के लिए अप्लाई करते हो। लाइक समटाइम्स आप एम्बेडेड की किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, समटाइम आप चिप डिज़ाइन कंपनी में अप्लाई करते हो, समटाइम आप कम्युनिकेशन की कंपनी में अप्लाई करते हो। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका उस जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो। मतलब आप जो भी चीज़ें मेंशन कर रहे हो दैट शुड रिफ्लेक्ट कि आप उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन कुड बी एनीथिंग, लाइक आप एजुकेशन या आपने अगर कोई एक्सपीरियंस है, दोनों में से कुछ भी पहले मेंशन कर सकते हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपकी सबसे बेस्ट चीज़ है उसको आप पहले मेंशन करो। आई मीन टू से कि अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, लाइक आप टियर 1 कॉलेज से एमटेक या बीटेक हो, आपको पहले एजुकेशन मेंशन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिक्रूटर को अगर वो पढ़ता है रिज्यूमे, इट शुड क्लिक इन हिज माइंड कि यू आर कमिंग फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेज। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, बट अगर आपने कोई इंटर्नशिप या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है किसी अच्छे प्रोफेसर के अंदर या किसी बड़ी कंपनी में, यू कैन मेंशन योर एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन यू कैन मेंशन अबाउट योर एजुकेशन। जब भी आप एजुकेशन के बारे में मेंशन करते हो रिज्यूमे में, तो आपको बहुत ही ब्रीफली मेंशन करना होता है। लाइक आपकी करंट एजुकेशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है, आफ्टर दैट 12th एंड देन 10th, और उसके साथ उनके मार्क्स, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपने स्टडी किया था, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी होती। बहुत ही ब्रीफली आपको बताना होता है आपके एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में या किसी भी कंपनी में कोई इंटर्नशिप की है, तो आप उसका नाम लिखो, टेन्योर लिखो कि कब से कब तक आपने किया था, एंड देन आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था उसको डिस्क्राइब करो। पता चलना चाहिए कि आपने क्या इंप्रूवमेंट किया या किस सर्किट पे या कौन से प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया था वहाँ पे। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि कम से कम वर्ड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सको। लाइक बहुत ही कम लाइंस का यूज करते हुए आपने जितनी सारी चीज़ें की थी उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सको। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रूफ हो या कोई सर्टिफिकेट नंबर हो या कोई लिंक हो, तो आप उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हो।
उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आपने किसी एम्बेडेड की कंपनी में कोई इंटर्नशिप की, तो आपने किसी प्रोटोटाइप पे अगर काम किया है तो आपको मेंशन करना चाहिए कि आपने कौन कौन से सेंसर पे काम किया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज किया। तो काफ़ी ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए ताकि ये पता चले कि आपने सच में कुछ काम वहाँ पे किया है। अगर आपने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं लाइक अलग अलग डोमेन्स में, जॉब प्रोफाइल्स में, तो उन इंटर्नशिप्स को मेंशन करें जो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सपोज आपने एम्बेडेड, वीएलएसआई, कम्युनिकेशन सारे ही फील्ड में इंटर्नशिप अलग अलग कर रखी है और आप जॉब प्रोफाइल जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, तो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए उन इंटर्नशिप्स के बारे में जो कि सेमीकंडक्टर फील्ड से रिलेटेड है। वहाँ पे आप कम्युनिकेशन या एम्बेडेड से मेंशन करोगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आपने वीएलएसआई में ज़्यादा इंटर्नशिप्स कर रखे हो तो आप उनको मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने किसी एनजीओ के लिए या कोई अनपेड काम किया है सोशल वर्क से रिलेटेड, तो उसको आपका एक्सपीरियंस में लिखने की नीड नहीं होती, तो उसको ना मेंशन करें वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी विच वी मेंशन इन आवर रेज्यूमे इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी रिक्रूटर यही देखेगा कि आपने एक्सपीरियंस क्या है आपके पास और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। सो अगेन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं वही कहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो सब मेंशन करने की नीड नहीं है। डिपेंड्स ऑन द जॉब प्रोफाइल जिसके आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अगर वो भी बहुत ज़्यादा है तो इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने की नीड होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने की नीड नहीं होती वहाँ पे। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को मेंशन कर रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन करो कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे, कौन सा सेंसर यूज़ किया, कौन सा सॉफ्टवेयर। तो क्रिस्प एंड क्लीन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है ताकि जो भी उसको पढ़ रहा है उसको पता चल पाए कि हाँ आपने क्या काम किया था। और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई लिंक है या सोर्स कोड का लिंक है तो आप उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आफ्टर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट कैटेगरी यू कैन डिफाइन इन योर रेज्यूमे इज रिलेटेड टू योर स्किल सेट। स्किल सेट में आप उन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो जिनके बारे में आपको नॉलेज है। तो ये जॉब प्रोफाइल डिपेंडेंट नहीं है, आप बेसिकली कुछ लाइंस में जो जो चीज़ें आपको मालूम है उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है, जिस लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, जिस सेंसर्स पे आपने काम किया, मतलब आप सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर, ऑल दोज थिंग्स को मेंशन कर सकते हो स्किल्स के अंडर। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हाँ, बट जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी अगर स्किल सेट में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि आप अपने रिज्यूमे में जो भी चीज़ें मेंशन कर रहे हो वो सब पे आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी द केस कि आपने कुछ भी मेंशन कर दिया रिज्यूमे में जिसका आपका थोड़ा बहुत आइडिया था और फिर आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि आपने बेसिक ट्रेनिंग की थी, आपको इतना ही पता है। सो मेंशन दोज प्रोजेक्ट्स, दोज स्किल सेट जिस पे आपने काम किया है, जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज आप इंटरव्यू में फिर फेल हो सकते हो बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी विच वी डिफाइन इन रेज्यूमे इज रिलेटेड टू अचीवमेंट्स। अचीवमेंट में भी आपको उन चीज़ों को मेंशन करना है जो कि रेलेवेंट हो। आपको कुछ ऐसा मेंशन नहीं करना है कि आप क्लास में सेकंड आए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। अचीवमेंट्स में अगर आपने किसी बड़े कॉलेज में गए हो, वहाँ पे आपने कोई कंपटीशन जीता है, उनको मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ों को मेंशन करें जो कि रेलेवेंट हो और आपकी प्रोफाइल को वेटेज दें, अनलाइक कि आप बेसिक स्मॉल थिंग्स को मेंशन करें अचीवमेंट्स में। अगर आपने ऑल इंडिया लेवल पे या रीजनल लेवल पे कोई कंपटीशन जीता है या कुछ अच्छा काम किया है तो आप उसको अलग से मेंशन कर सकते हो हाईलाइट करके, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं आपके रिज्यूमे को डिफ्रेंशिएट करती हैं और अदर लोगों के रिज्यूमे से। तो आपके रिज्यूमे को काफ़ी वेटेज मिलता है और चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग में सबसे पहले सेलेक्ट हो सकता है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिज्यूमे पे काम करते हो तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए रिज्यूमे बनाते टाइम, लाइक कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप 1 या 2 पेज का जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसमें कोई एरर ना हो। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि रिज्यूमे आप एक बार डबल चेक कर लो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जिस पे आपने काम नहीं किया है।
उसके अलावा अगर आपने कोई इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट पे काम किया तो उसको अलग से प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में मेंशन करने की नीड नहीं है। उसको आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप्स में मेंशन कर दिया उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसको अलग से प्रोजेक्ट सेक्शन में जहाँ आप मेंशन कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, वहाँ पे दोबारा मेंशन करने की नीड नहीं है। So these are some of the key points which you can take care while making your resume. I hope this video will help you in making a good resume. Thanks for watching. So if this video was helpful for you, so please press the like button. If you have any doubt, query, please write down in the comment section. And if you haven't subscribed the channel, please do subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye.